सभी बच्चों को नमस्कार, राम राम। और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल इंग्लिश रिसर्च सेंटर पर। जैसा कि आपको पता है बच्चों, अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो स्पेशल अग्निवीर वायु के लिए इंग्लिश डिस्कस कर रहे हैं, वो भी कंसेप्ट। तो आज उसी सिलसिले में मैंने एक नया टॉपिक रखा है जिसका नाम है बच्चों एडजेक्टिव। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे बच्चों वो रहेगा आपका एडजेक्टिव। तो आओ आते हैं, एंजॉय करते हैं एडजेक्टिव को। तो आज का जो टॉपिक है वो एडजेक्टिव है, ठीक है जी। चलो, अब एडजेक्टिव में भी मैंने वो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस उठाए हैं जो एग्जामिनेशन में काफ़ी बार आए हैं, आते हैं या बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मेरा पढ़ाने का पर्पज़ ये है बच्चों कि आप लोग इन चीज़ों को सीखो, समझो। मान लो आप लोग गांव देहात से हो और आप लोग ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते कहीं जाके, तो आपको समस्या ना हो या आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप आराम से घर बैठ के तैयारी कर सकें। तो इस वजह से मैंने बच्चों कॉन्सेप्ट वाली क्लास को स्टार्ट किया है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपके जितने भी भैया बंधु हैं जो भी अग्निवीर वायु दे रहे हैं, उनसे बोलना कि धाकरे सर आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल सटीक पढ़ा रहे हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो आप सभी लोग अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, सहपाठी जो भी आपके हैं, बाबू सोना, सबको जोड़ना, ठीक है दोस्तों। तो इसी सिलसिले में रूल नंबर 1 पे आओ बच्चों। ये रहा हमारा रूल नंबर 1 जो एग्जामिनेशन में काफ़ी बार आया है। और एक काम करना बच्चों, यहाँ पर लिख लेना इस बातों को कि ये 2023 वाले पेपर में आएगा, 2023 में आवेगो। गांव वाली भाषा में लिखो, ज़्यादा बढ़िया लगेगा, आवेगो। ये आना ही आना है दोस्तों, ये एग्जामिनेशन में आना ही आना है। फटाफट सब बच्चे जोड़ो रहे हो दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो प्लीज़, सभी बच्चे जोड़ो यार। अभी तो लाइव भी बहुत कम है, ठीक है? तो सभी बच्चे जोड़ो। अब देखो दोस्तों, यहाँ देखते हैं हम लोग। अगर मान लो किसी भी सेंटेंस में सीनियर आ रहा है, जूनियर आ रहा है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, एंटी सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, एक शब्द और आता है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, ये सभी आ रहे हैं, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा इसमें और जोड़ लेना 2 शब्द मेरे कहने से, प्रेफर और प्रेफरेबल, इनको भी जोड़ लेना, प्रेफरेबल। और एक शब्द और आता है एल्डर। ये बेटा टोटल 9-10 शब्द होते हैं, 2 4 6 8 9 10, ठीक है जी। चलो, अब इनके साथ में क्या करना होगा बच्चों? इनके साथ में आपको कभी देन का प्रयोग नहीं करना। इनके साथ में कभी भी देन नहीं, टू आएगा। वो मैंने वहां पर लिखा कि इनके साथ में हमेशा टू आता है। अब रीजन क्या है बच्चों? तो रीजन इसके पीछे बहुत अच्छा रीजन होता है, या बहुत अच्छा रीजन है। अब रीजन मैं आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हमारे पास में इतना समय नहीं है, और वैसे भी मैं डिटेल्ड हर चीज़ को नहीं पढ़ा रहा। यहाँ पे सटीक तैयारी कराई जा रही है, स्पेशली अग्निवीर वालों के लिए। आप लोग इतना समझ लो कि ये जो IOR वाले एडजेक्टिव्स हैं ना बच्चों, ये एक्चुअल में लैटिन भाषा के हैं। किस भाषा के हैं दोस्तों? लैटिन भाषा के हैं। और अगर ये लैटिन भाषा के हैं बच्चों, तो यहाँ पे इनके जो फंक्शन होंगे वो भी लैटिन जैसे होंगे, यानी ये लैटिन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में लाए गए हैं, ठीक है? अगर इनको लैटिन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में लाया गया है तो फंक्शन अभी भी इनके लैटिन वाले हैं बच्चों। और अगर बच्चों फंक्शन लैटिन वाले हैं तो अकॉर्डिंग टू द लैटिन लैंग्वेज इनके साथ में आता है टू। तो यहाँ भी बच्चों क्या आ जाएगा? टू। ये कंपैरिजन को शो करेंगे, वो अलग बात है, फिर भी इनके साथ में आपको लगाना है बच्चों क्या? टू। एम आई राइट और रॉन्ग? तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इनके साथ में टू आ जाएगा दोस्तों। दूसरी बात, इनसे पहले कभी मोर मोस्ट का प्रयोग मत करना, वरना मामला आपका सेट नहीं होगा, मामला आपका खराब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है जी। चलो, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं आप लोग। ये एग्जामिनेशन में आया हुआ है, और ये बच्चों मैं आपको पहले बता दूं, एनडीए एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है? एनडीए का क्वेश्चन है ये बच्चों आपका। इन इंडिया, इंडिया में पॉलिटिक्स, इन इंडिया पॉलिटिक्स नहीं होगा, इंडियन पॉलिटिक्स होगा। इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में मिस्टर वाजपेयी, जो वाजपेयी थे, इज ए मोर सीनियर देन, इज ए मोर सीनियर देन आएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये डॉक्टर है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, और यहां पे ये रहा नो एरर। तो बेटा आपको याद रखना, इंडिया की पॉलिटिक्स में मिस्टर वाजपेयी, जो हमारे इससे पहले फॉर्मर प्रधानमंत्री थे, मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह से पहले के,
तो उनको बोला गया कि वो इनसे क्या थे बच्चों, सीनियर थे। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है सीनियर, हाँ या ना? अब सीनियर से पहले बच्चों यहाँ पे आ रहा है मोर, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि इनसे पहले कभी भी मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं होता। ये कंप्लीट शब्द हैं बच्चों। डिग्री जो बनाते हो वो इंग्लिश भाषा के शब्दों की बनाओगे, ना कि लैटिन भाषा के शब्दों की। ये लैटिन भाषा के शब्द हैं बच्चों, ठीक है। और अगर लैटिन भाषा के शब्द हैं तो आप इनका डिग्री ना बनाएं, और इनके साथ में आप लोग हमेशा किसका प्रयोग करोगे, टू का। ये ज्यादा बढ़िया है। इसके बाद में आपके सामने रहेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, द पेन ऑफ पार्कर इज सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब होता है बढ़िया। सुपीरियर के साथ में आपसे कोई पूछे कि देन आएगा या टू आएगा बच्चों, बकवास हो जाएगा क्वेश्चन आपका, क्योंकि हमें सबको पता है कि इसके साथ में देन नहीं टू का प्रयोग होता है कि नहीं बच्चों बना? तो वास्तव में ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, और एयरफोर्स एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। अब सोचो ये लेवल रहेगा आपके एयरफोर्स का, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप ऐसे प्रेडिक्शन करते हो कि सर ये आएगा ही आएगा, आप कैसे करते हो, क्या आपने पेपर बनाया है? तो मैं उनको बता दूं बच्चों, मैं पिछले 8 साल से डिफेंस पढ़ा रहा हूं। कितने साल से बच्चों? 8 साल से डिफेंस पढ़ा रहा हूं, और मैंने डिफेंस में जितना भी बेटा आपका उतार चढ़ाव है वो सबका सब देखा हुआ है। जो पहले इंटरव्यू होता था तब भी मैं पढ़ाता था, फिर उसके बाद में जीडी साइको हुआ, स्टार्ट हुआ, तब भी मैंने पढ़ाया, उसके बाद में टीओडी लागू हो गया, टूर ऑफ ड्यूटी, तब भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा हर बार मैं अपने बच्चों को बिठाता हूँ एग्जामिनेशन में कि आएगा क्या, एयरफोर्स का लेवल क्या है बच्चों, उसी आधार पर आपको ये तैयारी कराई जाती है। अब 2022 में जो पेपर हुआ था आपका अग्निवीर का, अभी जो पिछले वाला, आपको शायद ना पता हो दोस्तों, जो कुछ भी आया वो पूरा का पूरा मेरे घर पे बना रखा है कि किस शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ, उसके आधार पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है जी। चलो अब देखो दोस्तों, आई रीच्ड देयर प्रायर देन माय फ्रेंड्स नो एरर, ये मेरा क्वेश्चन है बच्चों। ये आपके एयरफोर्स का है, ये मेरा एक्चुअली क्या बोलते हैं उसको, मैं अगर अपने शब्दों में बोलूं तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। लगभग ऐसा क्वेश्चन देखा गया है। अगर मैं बोलूं कि नहीं यही आया हुआ तो वो बच्चों 100% सही नहीं है। ऐसा क्वेश्चन मैंने बेटा अपने, मतलब मुझे ऐसा याद है, किसी बच्चे ने मुझे लिख के दिया था, तो उसी आधार पर बेटा मैंने आपको ये बताया हुआ है। तो बेटा यहाँ पे प्रायर के साथ में आप किसका प्रयोग करोगे, टू का। अब मिल्क फॉर मी, दूध मेरे लिए, इज प्रेफरेबल देन नहीं आएगा, टू आएगा बच्चों, क्योंकि प्रेफरेबल के साथ में आप लोग टू का प्रयोग किया करो। माई सिस्टर इज एल्डर देन आई। अब आप लोगों को पता है कि एल्डर के साथ में बच्चों किसका प्रयोग होगा, बहुत बढ़िया। देखो एक बात और है, ये क्वेश्चन सही नहीं है यार, यहाँ पे ओल्डर भी हो सकता था हालांकि, ठीक है, लेकिन एक काम करो आप इसको ऐसे करो कि ये नॉर्मल है, मतलब बिना ABCD के क्वेश्चन है, आपको सही करना है। तो एल्डर के साथ में टू लगाना, और बेटा आई की जगह पे मी आएगा, क्योंकि बेटा आपको पता होगा कि टू हमारा प्रेपोजिशन होता है, और प्रेप के साथ में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, हाँ या ना? चलो चलो दोस्तों, यहां तक किसी को कोई समस्या? आई थिंक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है जी। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों अगले रूल की तरफ। इसको एक बार ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। मेरा विश्वास मानिएगा बच्चों, यही चीजें आपको आपके मंजिल तक लेके जाएंगी। यही चीजें हैं जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएंगी, आपके जो भी सपने उनको पूरा करेंगी, क्योंकि आप लोग इंग्लिश के बेस पे तो नहीं रहोगे बच्चों। अब ऐसा नहीं हो कि भैया आप इंग्लिश की वजह से रह जाओ, ठीक है। तो अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, अगर आपको चीज़ों को सीखना समझना है, अगर आपको नौकरी चाहिए, इंग्लिश में आपका हाथ कमजोर है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस बच्चों आपके TOD में आएंगे, उन्हीं को बेटा लगाओ, आपका बहुत भला होने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलो अगर मंजिल की बात होगी तो बेटा आपके लिए एक शायरी याद आ रही है, कहो तो मैं सुनाऊं? तो बेटा शायरी है, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, और रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। एक बार फिर से, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, और रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, और हार तो अपनी जिंदगी का हिस्सा है दोस्तों, हार तो अपनी जिंदगी का हिस्सा है दोस्तों, हार कर जीतने का मजा ही कुछ और है। तो क्या समझे आप लोग बेटा, हार कर जीतने का मजा ही कुछ और है बच्चों, हाँ या ना? अभी आप लोग बोलते हो सर हम बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, पैसा वैसा नहीं है, हम लोग बिल्कुल
बिल्कुल पैसे से परेशान है, अब क्या करें? तो बेटा याद रखो, इसी सिचुएशन में आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। अगर इस सिचुएशन में आपने मेहनत की और आपका सिलेक्शन हुआ, तो बेटा इसका अपना अलग ही मज़ा होगा। ये शायरी ये बताना चाहती है। तो आप इस शायरी के जो भाव है उसको समझिएगा, ठीक है, और स्टडी करिएगा। बाकी हम लोग आगे चलते हैं। रूल नंबर सेकंड ये रहा, अगर कंपैरेटिव डिग्री में 2+ नाउन आए, अगर किसी भी कंपैरेटिव डिग्री में 2+ नाउन का जिक्र हो, तो आप उसको लिखोगे द प्लस कंपैरेटिव प्लस ऑफ। फिर आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। देखो ज्यादा चीजें टफ है नहीं, ज्यादा टफ है नहीं चीजें, हवा बना दिया है। और इसी को लोग 2,500 रुपये में बेच रहे हो, 299 में, 2599 में कोर्स, टीओडी, ये वो, हद है यार। मैं तो देखता हूं वहां के देहरादून के टीचर्स को, 4 आंसू निकाल दिए क्लास में, बच्चों को इमोशनली अटैच किया और आगे भैया फेमस हो गया, अपना कोर्स लॉन्च किया। और उन्हीं बच्चों को, जब जिन बच्चों के लिए फ्री में पढ़ाते थे, अब उन बच्चों से पैसे वसूल रहे हैं। तो बड़ा ऐसा ही है बच्चों। मैं तो हमेशा फ्री में पढ़ाया है और हमेशा फ्री में पढ़ाता रहूंगा, बस आपका प्यार बना रहे, इसीलिए मैं पढ़ाता हूं तुम लोगों को। श्वेता इज मोर इंटेलिजेंट देन हर टू ब्रदर्स। तो यहां पे बच्चों कंपैरेटिव डिग्री में 2+ नाउन का जिक्र हुआ। अगर 2+ नाउन का जिक्र हुआ तो द प्लस कंपैरेटिव प्लस ऑफ। तो बेटा यहां पे तो आ जाएगा द प्लस, ये हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री, और यहां पे आ जाएगा बच्चों ऑफ। हाँ या ना? है कि नहीं आसान? अब ये बताओ, ये आसान है कि नहीं? मैंने कुछ आपको अलग से पढ़ाया? बिल्कुल नहीं। बहुत सिंपल चीजें हैं कि अगर किसी भी कंपैरेटिव डिग्री में 2+ नाउन का जिक्र हो, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले यहां पे ऑफ लगा देना, और यहां पे कंपैरेटिव डिग्री, और इसके बाद में जो आएगा बच्चों वो आ जाएगा आपका ऑफ। बहुत आसान होता है। चलो आज मैं आपके कमेंट तो नहीं पढ़ पाऊंगा ना ना, ठीक है, बस आप लोग पढ़ो, चीजों को अच्छे से पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं दोस्तों। आगे देखो, इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में प्रिया इज टॉलर, TALLAR, टॉलर, आई एम सॉरी, टॉलर देन द 2 सिस्टर्स। इसको एक काम करते हैं, बॉक्स में बंद करो। बॉक्स में बंद करने के बाद मुझे ये बताओ दोस्तों, आखिर ये चल क्या रहा है, आखिर मैं क्या कहना चाहता हूं, या इसमें एरर क्या है, बताओ। चलो मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं चलो मजाक कर रहा हूं, आप इसको देखिएगा और बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा, बताओ। तभी मेरे प्यारे विद्यार्थी बताएं इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों। चलो, नालायक कहीं के, ये नहीं आएगा तुम लोगों से, यहाँ पे ऑफ आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, द आ जाएगा कंपैरेटिव डिग्री से पहले। अब इसको देखो, अनु इज अ मोर इंटेलिजेंट देन माई 2 डॉटर्स। बेटा फिर वही बात, यहाँ पे 2+ नाउन का जिक्र हो, जब भी कभी 2+ नाउन का जिक्र हो, आप लोग क्या करोगे दोस्तों, कंपैरेटिव डिग्री आएगा, आ रहा है, द आएगा, आ रहा है, और यहाँ पे बच्चों ऑफ आ जाएगा। बहुत आसान होता है। हो गया बच्चों ये। कैसा लगा? कोई टफ है क्या? नहीं है ना, होगा भी नहीं, बहुत आसान है बच्चों। चलो आगे देखो, अगला डबल कंपैरेटिव, डबल सुपरलेटिव और डबल पॉजिटिव डिग्री का जिक्र नहीं होता। ये रूल बहुत अच्छा है बच्चों, आप इसको एक बार ढंग से देखिएगा, क्योंकि यहां से एयरफोर्स में आता बहुत है, मैं आपको पहले बता दूं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये इंपोर्टेंट है बच्चों, इंपोर्टेंट। धाकरे मास साहब की भविष्यवाणी है, धाकरे मास साहब की भविष्यवाणी लिखो यहां पे, 2023 में अग्निवीर में जरूर आवेगो, इस बात को यहां लिख लो। ये किसी न किसी शिफ्ट में आएगा, ये मेरा वादा है, नहीं आए तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, देख लो, ये मेरा वादा है। अगर इसमें से आपके कोई एक आध क्वेश्चन ना फंसे किसी न किसी शिफ्ट में, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वाली शिफ्ट में आ जाएगा, मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों किसी न किसी शिफ्ट में ये आएगा, या तो रूल नंबर 1 आएगा या ये आएगा, इनमें से एक आना ही आना है। एक बार फिर से समझा देता हूं बच्चों, आपके एग्जामिनेशन में या तो ये आ जाएगा, 23 में आना ही आना है बच्चों ये, अगर ये नहीं आया तो बच्चों फिर ये आएगा,
आएगा ज़रूर, ये मेरा वादा है। विश्वास रखिएगा अपने भाई पर। आपके भाई ने जब जब भविष्यवाणी की है बच्चों, कभी गलत नहीं गया। आखिर बात साहब की कभी भविष्यवाणी गलत नहीं जाती, क्योंकि शायद आपको ना पता हो, मेरे ऊपर ब्रह्मा जी का हाथ है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा अनुभव है बच्चों। काफ़ी लंबा समय हो गया पढ़ाते पढ़ाते। मैं जब 17-18 साल का था तभी से मैं डिफेंस पढ़ा रहा हूँ, बहुत छोटा था। मैं खुद तैयारी कर रहा था और मैं एग्ज़ाम भी देता था, मतलब एग्ज़ाम देता था, खुद तैयारी कर रहा था, उसी समय पढ़ाता था डिफेंस को मैं, क्योंकि मुझे पैसे की आवश्यकता थी, पापा की तबीयत खराब थी, तभी से पढ़ा रहे बच्चे। चलो आगे आते हैं बच्चे। ही इज़ मच इंटेलिजेंट बॉय। अब एक बात देखो, ये हमारा नाउन है। अरे बोलो हाँ, अरे यार बोलो हाँ। वो यार ये तू क्या नाम है इसका, विवेक, तू क्यों नहीं बोल रहा बेटा, बोलो इसको, है ना। चालू बेटा, इसको देखते हैं फिर। ये क्या है हमारा, ये हमारा एडजेक्टिव है। और अगर हमारा ये एडजेक्टिव है बच्चे, तो ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा एडजेक्टिव है या एडवर्ब जो भी है। फिलहाल हमें बस ये समझना है कि ये पॉजिटिव डिग्री है, और अगर ये पॉजिटिव डिग्री है तो बच्चों ये भी पॉजिटिव डिग्री है, क्योंकि मच का कंपैरेटिव मोर होता है। हाँ या ना, मच का कंपैरेटिव मोर होता है। अब यहाँ पे इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री, और उससे पहले बच्चों यहाँ पे ये भी पॉजिटिव डिग्री आ रही है, बकवास हो जाएगा, लिहाजा मच इंटेलिजेंट नहीं होगा, मच को हटना पड़ेगा। है कितना सिंपल, देखो। अब आप लोग दूसरे एग्जाम्पल पे आ जाओ। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ये समझते हैं हम लोग। अनन्या इज मच ब्यूटीफुल। गाना तो सुना ही होगा आप लोगों ने, लड़की ब्यूटीफुल कर गई, है ना। आगे मैं नहीं बोलूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। चलो, ये रहा नाउन। और यहाँ पे बच्चों आप लोग किसका प्रयोग करोगे, किसी का भी नहीं। रीजन आपको पता होगा, ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है, और इससे पहले बच्चे एडजेक्टिव नहीं आएगा, क्योंकि दो डिग्री सेम नहीं आ सकती। अगर बच्चों पहली पॉजिटिव है तो यहाँ पे दूसरी पॉजिटिव नहीं आएगी। बेवजह आप लोग यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग ना करें, इसे सुपरफ्लुअस बोलते हैं आप लोग। हरभजन इज अ मच टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्समैन। स्पोर्ट्समैन आपका नाउन है, ये एडजेक्टिव और ये एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव आ रहे हैं बच्चों इसमें, और यहाँ पे ये पॉजिटिव डिग्री है और ये भी पॉजिटिव डिग्री है। आप इसको हटा देना, ये बकवास हो जाएगा। कैसा लगा, समझ आ रहा है बच्चों तुम लोगों को। चीज़ें बहुत आसान होती हैं, मेरा विश्वास मानिएगा, बहुत आसान होती हैं। पता नहीं आप लोग क्यों इनको इतना हावी करते हो। अगर इंग्लिश को हावी करोगे फेल हो जाओगे। किसी चीज़ को हावी मत होने दो, ये एज हावी किसी चीज़ को हावी करने की नहीं है, आपको हावी होना है, न कि हावी होने देना है। ये मेरा विश्वास है कि जो युवा पीढ़ी है ना बच्चों, आज की युवा पीढ़ी आ रही है, वास्तव में एक्सपर्ट है। ये चीज़ों को इतनी आसानी से अपने ऊपर हावी नहीं होने देती, बल्कि ये हावी होती है। लेकिन मैं मेरे बच्चों को देखता हूँ कि पता नहीं क्यों इंग्लिश को हावी होने देते हैं। आपको हावी हावी नहीं होने देना, और जब तक कि मैं हूँ तब तक क्यों बेटा, तब तक क्यों हावी होने दे रहे हो। हम्म? इतना तो विश्वास करो मेरे पे बच्चों, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। प्रॉमिस प्रॉमिस कर रहा हूँ बच्चों, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी करूँ, मेरे पास पैसे हैं या नहीं, मैं स्टूडियो कैसे मैनेज कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हें पढ़ाने आऊँगा, दैट्स ऑल। ठीक है। ये बात भी सही है कि मैं सच में अभी फाइनेंशियली क्राइसिस से बहुत ज़्यादा गुजर रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ। फिर भी बच्चों मैं अपना एक्सपेंस करके चीज़ों को मैनेज करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो भैया अपना मैनेज कर लूँगा, लेकिन मेरे भरोसे जो मेरे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं उनका क्या होगा। तो इस वजह से मैंने कसम खाई कि मैं तो भैया पढ़ाता रहूँगा, कुछ भी हो जाए, मेरे पास पैसा हो ना हो, मैं कर्जा लेके आऊँ, लेकिन मैं डिफेंस वालों का कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि डिफेंस वाले वे बच्चे हैं जिनके पास में पैसा नहीं होता, जिनके माँ बाप कैसे कैसे पैसे कमा के बच्चों को भिजवाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, ये बात मैं समझता हूँ। अभी मैं कल परसों की बात है, मैंने क्लास में एक बच्चे से पूछा था, बेटा तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो बता रहा था कि सर हमारे पापा फ्रूट्स बेचते हैं, जो रेहड़ी होती है ना जिसे धकेल बोलते हैं, वो लगाते हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ यार, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, वो पढ़ने आ रहे हैं, तो बता रहे थे गुरुजी क्या करें, कर्जा लेके हम पढ़ने आते हैं। अब नाम तो नहीं लूंगा वरना बच्चा सुनेगा बुरा मान जाएगा कि सर आपने मेरा जिक्र क्लास में किया, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में, उसे नहीं पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, तो मुझे पता है, तो मैं आपके साथ रहूंगा, बस इन चीज़ों को ढंग से मैनेज करना आप लोग। ठीक है, मैं आपका साथ दूंगा टिल एग्जामिनेशन, ये मेरा प्रॉमिस है, दैट्स ऑल। चलो, सुशांत इज मोर टॉलर देन, तो देन आएगा THN देन, ये गलत है बच्चे।
ठीक है, मोर टॉलर देन, THAN, ये टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। यहाँ पर टॉलर से पहले मोर का प्रयोग ना करें, ये कंपैरेटिव डिग्री और ये भी कंपैरेटिव है कि नहीं। अगला देखो, अगला आप लोग देखोगे दोस्तों, द केयर ऑफ टाटा इज मोर प्रेफरेबल देन दैट ऑफ मारुति। केयर नहीं, इसको कार करो, कार करो आप इसको। द कार ऑफ टाटा इज मोर प्रेफरेबल टू दैट ऑफ मारुति। तो बेटा एक बात समझ लो, यहाँ पे दैट ऑफ आया क्यों? क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है टाटा की कार्स का, किसकी कार से? मारुति की कार से, तो दैट ऑफ का प्रयोग होगा, मैं आपको करा चुका हूँ प्रोनाउन में। अब दूसरा देखो दोस्तों, अब आप दूसरा देखो इसमें बच्चे, कि इसमें मोर प्रेफरेबल आ रहा है। प्रेफरेबल अपने आप में कंप्लीट शब्द है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनके साथ में आपको कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करना होता, मोर प्रेफरेबल होगा ही नहीं। जब ये अपने आप में कंप्लीट शब्द है बच्चों, तो आप इसमें मोर प्रेफरेबल कर ही नहीं सकते, ठीक है, गलत हो जाएगा दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। ऑफ द टू सॉल्यूशंस दिस सॉल्यूशन इज मोर बेटर, बकवास हो जाएगा। एक काम करो बेटा, मैं भविष्यवाणी कर देता हूं कि अगर इस रूल में इसमें से पेपर में आया तो ये जो मोर बेटर वाला है बच्चों, इसकी संभावना लगभग 80% है। अगर ये रूल आया तो इसकी संभावना 80% है, क्योंकि एग्जामिनेशन में मोस्टली मोर बेटर आता है दोस्तों। ये मैं भरोसे के साथ कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन मोर बेटर वाला क्वेश्चन बेटा, इसकी संभावना 80% है। अगर ये रूल आया तो ये वाला ही आएगा, ये वाला एग्जाम्पल मोर बेटर आएगा, मेरा विश्वास मानिएगा बच्चों, ऐसा ही पेपर में आएगा। इतना कोई भरोसे के साथ कह नहीं सकता, मैं कह रहा हूं, रीजन बहुत लंबा एक्सपीरियंस है बच्चों। चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने आपको उस दिन गाना सुनाया था, ये बताओ कितने बच्चों ने गौर फरमाया? वो गाना याद है ना तुम लोगों को? लगता है याद नहीं है, तो शर्माना छोड़ डाल यार, आई लव यू बोल डाल। अभी किसी को प्रपोज नहीं करना, कब तक? जब तक सिलेक्शन ना हो। द सिचुएशन ऑफ झारखंड इज मोर वर्स, वर्स हमारा विकार होता है, कंपैरेटिव डिग्री है बैड का, मोर नहीं आएगा क्योंकि बेटा ये ऑलरेडी कंपैरेटिव फॉर्म में है। अगर कोई चीज़ ऑलरेडी कंपैरेटिव फॉर्म में है तो आप उससे पहले कंपैरेटिव फॉर्म ना बनाए, वो गलत हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलो फिर हम लोग आगे आते हैं। ये तो अगला वही वाला आ गया। अगला वाला देखो, ये क्वेश्चन बेटा आपके एग्जामिनेशन के हैं। देखो ये जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं बच्चों, ये आपके डिफेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट डिफेंस एग्जाम में आए हुए हैं। हो सकता है आपके अग्निवीर एयरफोर्स के हो सकता है आपके NDA CDS के हों, कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, सभी में बच्चों ये आए हुए हैं। तो मैंने प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चन लिखे हैं तुम्हारे लिए। मैं चाहता हूं आपके पास 1 सेकंड 1 मिनट का टाइम है, आप इनको निपटाओ, फटाफट निपटाओ, टेक योर टाइम प्लीज। निपटाओ बेटा, जल्दी निपटाइएगा, ठीक है, जल्दी करो प्लीज। अकॉर्डिंग टू द मेडिकल रिपोर्ट माई फ्रेंड इज कंपैरेटिवली बेटर। आप देखो एक बात याद रखो, कंपैरेटिवली अपने आप में कंपैरिजन को शो करता है, कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से, कंपैरेटिवली। और कंपैरेटिवली कहीं भी शब्द आ रहा है तो बेटा आपको इसके साथ में, आपको इसके साथ में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बेटा आप पे पाप लगेगा, ठीक है, याद रखो। आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी, आप जिससे प्यार करते हैं उससे शादी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा आपका परफॉर्मेंस गलत है। शादी तभी होगी जब आपके हाथ में सरकारी नौकरी होगी। समझ आया? एक एक चीजों को युद्ध स्तर पर तैयार देखना, युद्ध स्तर पर तैयारी करना आप लोग। चलो, अकॉर्डिंग टू द मेडिकल रिपोर्ट माई फ्रेंड इज कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली इसको एक बार देखिएगा, और इसके साथ में बच्चों यहां पर जो बेटर आ रहा है इसको आप लोग गुड करिएगा। अब आप लोग बोलोगे गुरुजी हमें तो बेटर को रहने देना है, हम वेटर को नहीं हटा सकते, इससे हमारा जन्मों जन्मों का प्यार है। वेटर को सर लिखे लिखे रहने दो क्वेश्चन में, उसके बाद इसको सही करके दिखाओ। तो आप लोग ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे कि बेटर अगर लिखना चाहते हो तो कंपैरेटिवली को हटा दो तो भी सही है, आप कंपैरेटिवली को हटा दो तो भी सही है। आप बच्चों क्या करोगे, कंपैरेटिवली के बाद में पॉजिटिव डिग्री लगा दो तो भी सही है। दोनों ही उत्तर इसके सही माने जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, दोनों सही है। बिटवीन रोहन एंड चमन, रमन एंड चमन, रोमन कर दिया उन्होंने, रमन एंड चमन, रमन एंड चमन,
रमन मेरा 10 नंबर का बेटा है, ये हमारा 11 नंबर वाला बेटा है। आपको पता होगा लगभग मेरे 11 बच्चे हैं। पता है कि नहीं? नहीं पता है? पक्का? अबे यार गलत बात है यार ये तो। चलो मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मेरे 11 बच्चे, 4 बीवियां हैं। और 5वीं बीवी मैं सोच रहा हूँ पाकिस्तान से लेके आऊँ। कैसा रहेगा दोस्तों? है बढ़िया रहेगा? तो पाकिस्तान वाले आपको जीजा बोला करेंगे, आर्मी वालों को। मैं सोच रहा हूँ यार, तो मैं शादी करूँ पाकिस्तान से तो ससुरा वो लड़ाई करेंगे ही नहीं, क्योंकि फिर आप जीजा हो जाओगे उनके। फिर तो आराम से आया करेंगे AK-47 लेके, और जब भी आप सेना में दिखोगे ना बॉर्डर पे, तो आपको बोला करेंगे जीजा राम राम। कैसा लगेगा बच्चों? तो कमेंट करके बताइएगा कि बेटा आपको पाकिस्तान का जीजा बनवाऊं कि नहीं बनवाऊं। मेरा तो प्लान यही कह रहा है यार दोस्तों। बढ़िया रहेगा वैसे, है कि नहीं? चलो आगे देखो, मजाक कर रहा था। बावली भावनाओं में बह जाते हैं। फिर बच्चों हमारा सेम सेंटेंस रिपीट हुआ, बेटर नहीं गुड कर लो। अब जैसे आपको खोज लिए कि नहीं साहब हम तो बेटर को बेटर ही रहने देंगे, तो इस कंपैरेटिवली को हटा दो। ठीक है जी, कंपैरेटिवली को हटा दो, मामला आपका सेट है। आगे देखो, श्री राधे 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 बोलो सब बच्चे पहले। बिटवीन रमन एंड चमन, रमन इज कंपैरेटिवली बेटर। ये तो रिपीट हो गया मुझे लग रहा है। वही एक काम करना बच्चों, कंपैरेटिवली को हटा दो तो भी सही है, ये तो ऐसे भी सही है। चलो खैर, दिस रोड इज द मोस्ट लॉन्गेस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो पेपर का है, ये तो पेपर का है दोस्तों। दिस रोड इज, बहुत बढ़िया पेपर का है ये। आप इसको एक बार अच्छे से निपटाओ। दिस रोड इज मोस्ट लॉन्गेस्ट, आप इसको एक काम करिएगा, लॉन्गेस्ट मोस्ट नहीं आएगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, तो लॉन्गेस्ट के साथ में मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा। लॉन्गेस्ट अपने आप में सही है। नेहा इज द मोस्ट टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द ग्रुप। बेटा नेहा इज द मोस्ट टॉलेस्ट। आप लोग बोलोगे सर ये सुपरलेटिव डिग्री, मैंने बोला हाँ। ये सुपरलेटिव डिग्री, मैंने बोला हाँ। तो गुरुजी यहाँ पे तो मामला खराब हो रहा है। मैंने पूछा क्यों? तो आप लोग बोलोगे कि सर दो समान चीजें एक साथ नहीं आ सकती। बोलो हाँ। क्या छोरा छोरा का ब्याह हो जाएगा? क्या छोरी छोरी का ब्याह हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। तो दो समान चीजें एक साथ नहीं मिलेंगी, वरना मामला खराब हो जाएगा, अप्राकृतिक होगा, है कि नहीं? अब मान लो एक बात बताओ, अपने इसका शादी होगी, क्या नाम है इसका, अरे ये क्या नाम है, जो भी है, यादव की शादी होगी अपने की। ये यादव छोरा, अपना यादव छोरा, ठीक है। अब इसके पापा बोलोगे मैंने तेरे लिए एक बहुत बढ़िया छोरा देखा शादी के लिए, तो आपको कैसा लगेगा? पापा पापा बावला हो गया क्या तू? या पापा बावले हो गए तुम? है ऐसा कभी होता है क्या? ये अप्राकृतिक हो जाएगा, है कि नहीं? भाई समान चीजें दो एक साथ थोड़ी ना आ जाएंगी। छोरी छोरी की शादी होगी, छोरा छोरा की शादी होगी, ये गलत है बच्चों। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे, जब भी दोनों का बेटा सेम सेम चीजें हैं, तो बेटा अगर आप इनको जोड़ोगे ना तो अप्राकृतिक हो जाएगा, मामला खराब हो जाएगा, आपका भी काम खराब हो जाएगा बेटा, आपके लाले पड़ जाएंगे शादी आदि के। ठीक है, इसको हटा दो अब। चलो अब देखो आगे, अगला बेटा, डिग्री हमेशा समान फॉर्म में जोड़ेगी। ये भी बच्चों पेपर में बहुत आता है, ये वाला भी पेपर में बहुत ज्यादा आता है, और आप इसको इंपोर्टेंट डालिएगा। ये भी पेपर में बहुत ज्यादा आता है, इंपोर्टेंट। करो दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, करो आप इसको। डिग्री हमेशा समान फॉर्म में जोड़ेंगी, जोड़िएगा दोस्तों। बहुत आसान है यार बच्चों, बहुत आसान है। रमन इज गुड एंड वाइजर, हाँ या ना? ये बेटा कंपैरेटिव है, तो यहाँ भी कंपैरेटिव आना चाहिए। अब आप लोग फिर बोलोगे गुरुजी अभी आपने बोला था कि समान चीजें जोड़ेंगी तो मामला खराब हो जाएगा। मैंने बोला ये सेम कास्ट है बेटा। ये किस कास्ट की है? कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव कास्ट है इसकी। और इसकी कास्ट क्या है बच्चों? कंपैरेटिव है। वहां पे आप लिंग समान कर रहे थे, है ना? और यहाँ पे बेटा आप तो कास्ट समान कर रहे हैं। भाई एक बात बताओ, यादव की शादी किससे होगी? यादव से होगी। तो सुना, ये यादव जो अपना है, इसकी शादी किससे करवाओगे? आप यादव से करवाओगे, है कि नहीं? है? होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो बेटा यहाँ पर कास्ट सेम करनी पड़ेगी। अब इसकी कास्ट क्या? कंपैरेटिव, तो इसकी कास्ट भी कंपैरेटिव होनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों? बेटर का प्रयोग, तभी बेटा ब्याह होगा। ठीक है, अब इसको देखो, नेहा इज टॉलर एंड,
ये क्या है बच्चों? नेहा इज टॉलर देन, सेंटेंस तो मुझे पल्ले ही नहीं पड़ रहा, गलत है ये। स्ट्रिंग क्या होता है? कुछ नहीं होता ये तो। देन कृष्णा, इसको हटा देने, टाइपिंग मिस्टेक है यार, समझ नहीं आ रहा मुझे ये क्या है। हो सकता है जो हमारे टाइपिस्ट महोदय हैं उनसे मिस्टेक हो गई है कोई। अब यहाँ पे क्या लिखा, स्ट्रांग होगा शायद, ये स्ट्रिंग नहीं स्ट्रांग होगा। हाँ, इसको एक काम करते हैं बच्चे, स्ट्रांग कर लो पहले। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया बाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। चलो इसको हटाओ, यहाँ स्ट्रांग कर लो। मुरलिया बाले रे, सबरिया प्यारे रे, मुरलिया बाले रे। अब इसको करो, चलो मैं गाना गा रहा हूँ तब तक। चलो दोस्तों, अब समझ आ गया होगा। यहाँ पर नेहा टॉलर है और स्ट्रांग भी है, तो कास्ट समान होनी चाहिए। जब ये कंपैरेटिव फॉर्म में, तो यहाँ कंपैरेटिव फॉर्म लिखो, मोर स्ट्रांग, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। दिस कार्ट इज स्ट्रांग एंड कॉस्टली। एंड से पहले स्ट्रांग कंपैरेटिव डिग्री आ रहा है, इससे पहले कंपैरेटिव अगर आ रहा है तो इसके बाद में भी कंपैरेटिव आएगा। यहाँ पे बेटा मोर कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि कंपैरेटिव जो कॉस्टली का होता है वो मोर कॉस्टली हो जाता है। ये सही इसका उत्तर है। रोहित इज द रिचेस्ट एंड ऑनेस्ट। फिर वही बात बच्चों, ऑनेस्ट हमारा क्या है दोस्तों? ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। यहां पर किसकी बात हो रही है? सुपरलेटिव डिग्री की। कईयों में से एक का जिक्र हो तो सुपरलेटिव डिग्री आता है, तो यहां पर भी सुपरलेटिव। तो आप इसको हटाकर यहां पे लिखोगे मोर ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट। ये ज्यादा बढ़िया उत्तर है बेटा। अब इसको देखो, शी इज द टॉलेस्ट एंड ब्यूटीफुल। बच्चों क्या बताऊं मैं अब, टॉलेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, ब्यूटीफुल हमारा पॉजिटिव डिग्री है, तो बिना सोचे समझे आप इसको लिखो मोस्ट ब्यूटीफुल, और आपका मामला हो जाएगा सेट। ये करना है दोस्तों, कर लोगे? कर लोगे ना सब बच्चे? बहुत आसान हो जाता है बच्चे ये सब चीजें, ठीक है? तो आप इसको एक बार कर लेना ढंग से, बाकी फिर मैं आगे चलता हूं। अब हम लोगों ने क्या किया है, मैंने कि आज का जो सेशन रखा है उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा बच्चों। यहाँ पे मैं उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल रखे हैं, तो ये एग्जाम्पल आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आप लोगों के पास में 2 मिनट का समय है, 1 मिनट मानो 1 मिनट का समय है। आप इन क्वेश्चंस को गंदी निगाहों से देखो और बताओ इसमें समस्या क्या क्या हो सकता है, हो सकती है। करो। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया बहले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। ओम राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंदा। हो गया दोस्तों? नहीं हुआ तो हो जाएगा, कोशिश करो हो जाएगा। जब भी हो जाए तो गुड़ बंटवा देना है ना। ठीक है, चलो अब इसको देखो, ही इज सुपीरियर। मेरे प्यारे कमांडोज, कमांडोज तो लड़के हो गए, लड़कियों को क्या बोलूं? कमांडीज नहीं बोलूंगा, वो मजाक कर रहा हूं मैं, बुरा मत मानना, ठीक है जी। चलो, तो मैंने बोला कि सुपीरियर के साथ में आप लोग किसका प्रयोग करोगे? देन का या टू का? तो टू आएगा, बहुत आसान होता है। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं बच्चों, रूल नंबर 1 में, ठीक है? बाकी बेटा रूल नंबर, पता नहीं, मुझे नहीं पता कौन सा रूल था, ऐसा कुछ मैंने कराया होगा। दिस इज द बेस्ट ऑफ द 2 बुक्स। अब एक बात बताओ दोस्तों, यहां पे आपको एक छोटी सी बात बतानी है कि क्या यहां पे द 2 बुक्स के साथ में सुपरलेटिव डिग्री आएगी? तो आप लोग बोलोगे सर एक बात बताओ, बच्चे को पता है कि भैया कंपैरेटिव डिग्री 2 के लिए आती है और 2 से ज्यादा के लिए सुपरलेटिव डिग्री आती है, लिहाजा आपको यहां पे करना पड़ेगा बच्चे किसका प्रयोग? बेटर का। हैं जी? कैसा लगा मेरा मजाक? मजाक नहीं, ये वास्तविकता है। ये वास्तविकता है जो मैं आपको बता रहा हूं, यही वास्तविकता है। यही बच्चों आपके, ये एक ऐसा मार्ग है जो आपकी शादी की तरफ जाता है। इस मार्ग का जो अंतिम चरण होगा वो आपकी शादी होगी, आपके बेबी बच्चे और बहुत सारा दहेज, बहुत सारी बहुत बढ़िया लाइफ होगी। तो एक सही पथ पे लेके जा रहा हूं मैं तुम लोगों को इस माध्यम से। तो बेटा इस माध्यम से जुड़े, अपने दोस्तों को जोड़ें। तो मैं विद्या कसम में अपने दोस्तों को जोड़ लेना।
सोचो यार, एक गरीब आदमी, मैं बताओ कितनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए यार। खाना वाना छोड़ रखा है मैंने, अपने लगा पड़ा हूँ लिखने में, प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ अभी तुम्हारे लिए, 1 तारीख से स्टार्ट होने है कोई ऐसा? तो थोड़ा पैसे कमाने में लगे पड़े हैं लोग। धाकरे सर ऐसे हैं क्योंकि धाकरे सर को पता है कि आप जिस बैकग्राउंड से हो ना, उसी बैकग्राउंड से मैं हूं। मैंने भी गरीबी देखी है दोस्तों। मैं कसम खा के कह रहा हूं बच्चों, मैं कसम खा रहा हूं, मजाक नहीं है इसमें। कई बार ऐसा होता था बच्चों के, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, 10-10 रुपए लेके मैं आगरा पढ़ने आता था, और बच्चों पैदल चल चल के मैं घर अपने घर वापस जाता था। कई बार मुझे ये भगवान टॉकीज से, रामबाग से भगवान टॉकीज, कसम से ये मेरी रोजी रोटी है, यहाँ झूठ नहीं बोलूंगा, कई बार ऐसा हुआ है। बहुत गरीबी देखी है मैंने। हालांकि पापा आर्मी में थे, लेकिन जिस टाइम हम पढ़ने के लिए हुए, उस टाइम पापा को कुछ ऐसी बीमारी लगी कि इलाज के लिए पैसे नहीं थे हमारे पास, सब कुछ बर्बाद हो गया था हमारा। बहुत गरीबी देखी है। जब मैं आगरा में आया था, मैं बच्चा था, मैं किसी संस्थान विशेष में तैयारी कर रहा था। उसी समय मैंने अपना, इंग्लिश मेरी अच्छी थी तो इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया था। अब धीमे 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 भगवान का आशीर्वाद रहा कि अपने अच्छे लेवल पे आ गया। अभी वर्तमान में आईएएस भी पढ़ा रहा हूँ मैं, और डिफेंस में बेटा लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे बड़ा बड़ा अच्छा फील होता है कि एक छोटे से गांव से निकल के आया, एक जीरो बैकग्राउंड का बच्चा यहाँ पे आके अपना आईएएस पढ़ा रहा है। बड़ा प्राउड फील होता है। तो मैं आईएएस में कंपलसरी इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, चलो खैर कोई नहीं, आप लोग भी मेहनत करो। भगवान से दुआ करता हूँ कि आप बहुत अच्छे लेवल पर जाओ। ठीक है दोस्तों, आगे आओ। दिस इज मोर बेटर प्रपोजल। आपको पता होगा दोस्तों, बेटर हमारा कंपैरेटिव है, मोर गलत है। ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। बेटा ये इस बार एनडीए में आया हुआ था, एनडीए, ये एनडीए में आया हुआ था 2022 में, एनडीए सेकंड। मैं लिख देता हूं जिससे कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। एनडीए सेकंड 2022, ये क्वेश्चन डिट्टो आया हुआ था। आपको शायद ना पता हो बच्चों, वन ऑफ के साथ में, वन ऑफ के साथ में सुपरलेटिव डिग्री आएगा और नाउन आएगा बच्चों प्लूरल। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, अब भी पढ़ लो। तो वन ऑफ के साथ में सुपरलेटिव डिग्री आ रहा है, लेकिन नाउन कैसा आएगा बच्चों? फ्रेंड्स आएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखो, अगला है आपका ही इज सीनियर। टू आएगा देन आएगा, तो सीनियर के साथ में टू आता है। सीनियर के साथ में आप लोग टू का प्रयोग करोगे, देन का नहीं। अगला रहेगा द फ्लावर्स स्मेल्स स्वीटली। ये आपके इडवर्ब का है बच्चों, ये आपके इडवर्ब का है। अगले टॉपिक में कराऊंगा मैं, फिलहाल इसको समझ लो। स्मेल के बाद में यहाँ पे स्वीट आएगा, क्योंकि स्मेल का मतलब जब बच्चों खुशबू होना हो, स्मेल का मतलब जब खुशबू होना हो, तो इसके साथ में जो पार्ट ऑफ स्पीच आएगा वो आएगा एडजेक्टिव। ठीक है जी, ये आपको इडवर्ब में करा दिया जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये इडवर्ब का क्वेश्चन है। अभी अगर मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, फिलहाल इसको लिख लो। ताजमहल इज द मोस्ट बेस्ट। फिर वही बात बच्चों, ये कौन सा डिग्री है? तो सुपरलेटिव। अच्छा, ये कौन सा डिग्री है? सुपरलेटिव। मैंने क्या बोला कि जब दो समान चीजों को एक साथ रखोगे, समान लिंग को एक साथ रखोगे, समान जेंडर के पर्सन की शादी करवाने की कोशिश करोगे, ये बेटा अप्राकृतिक है, ऐसा हो नहीं सकता। इस वजह से आपको ये हटाना पड़ेगा, है कि नहीं? अरे बोलो यार, है कि नहीं? है। यही बात होती है दोस्तों। छोरे की शादी छोरे से नहीं होगी, छोरी की छोरी से नहीं होगी। छोरा की शादी छोरा से कभी करवाओगे तो बेटा मामला खराब हो जाएगा। हाँ या ना? समझते हो ना आप लोग? चलो आगे देखो। आई एम सीनियर देन हिम। तो सीनियर के साथ में टू का प्रयोग होता है, देन का प्रयोग नहीं होता। यू विल मोर हैप्पियर इन योर ऑन विलेज देन हियर। बेटा ये क्या है? इसको एक बार गंदी निगाहों से देखो। जब आप इसको गंदी निगाहों से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये आपका एडजेक्टिव फॉर्म है बच्चे, और ये कंपैरेटिव डिग्री है। अगर ये कंपैरेटिव डिग्री, तो बेटा ये भी तो कंपैरेटिव है। और मैंने क्या बोला? छोरा छोरा एक साथ नहीं, छोरी छोरी एक साथ नहीं, मामला खराब हो जाएगा। शादी तो बेटा डिफरेंट की ही होगी, डिफरेंट जेंडर होना चाहिए। तो डबल कंपैरेटिव, डबल सुपरलेटिव, डबल पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग अगर आप लोग कर रहे हो तो आप दुष्ट, पापी, दुराचारी आदमी हो। ऐसा प्रकृति के खिलाफ है। तो यहां भी बच्चों ये इसके खिलाफ है, ग्रामर के खिलाफ है। चलो दोस्तों, गिव मी लिटिल मिल्क इन माई टी। देखो ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, देखो खैर चलो, अ लिटिल होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको मैं लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल पढ़ा दूंगा। ही डिड नॉट गिव सम बुक्स टू मी। बेटा देखो एक बात समझ लो, नेगेटिव सेंटेंस में आप लोग एनी का प्रयोग किया करो, अफर्मेटिव सेंटेंस में आप लोग सम का प्रयोग किया करो। आमतौर पर ऐसा होता है।
और बेटा होता तो अलग है बिल्कुल, खैर मैं बताऊं, लेकिन डिफेंस एग्जामिनेशन में इससे काम चल जाएगा। डिफेंस के लिए ये बात आपको याद रखनी है कि नेगेटिव में सम का प्रयोग और नेगेटिव में एनी का प्रयोग और अफर्मेटिव में सम का प्रयोग कब, जब आपका एग्जामिनेशन डिफेंस का हो। एसएससी में थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, तो यहाँ पर आप लोग एनी का प्रयोग करना, क्योंकि सेंटेंस हमारा कैसा है, नेगेटिव है। रमेश इज सीनियर देन नहीं टू आता है, हाँ या ना। रमेश के साथ में आप लोग किसका प्रयोग करोगे दोस्तों, देन का नहीं टू का प्रयोग करोगे। फिर मैंने बोला मिल्क इज प्रेफरेबल देन मी, देन टी, मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी। बच्चों वाला क्वेश्चन है ससुरा, इसको अगर मेरे से करवा रहे हो ना, तो आप लोग वास्तव में पापी आदमी हो। प्रेफर के साथ में आप लोग किसका प्रयोग करते हो, टू का। प्रेफर के साथ में टू का प्रयोग किया करो, वो ज़्यादा बढ़िया होता है। ज़्यादा बढ़िया क्या, यही आता है बच्चे, हाँ या ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, अच्छा कमेंट करके बताओ आप लोग, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लीज़ कमेंट करें प्लीज़ सभी बच्चे। और देखो यार, क्या तुम लोग यार मेरे सेक्शन को शेयर नहीं करते, पाप लगेगा दोस्तों। हो गया दोस्तों, चलो आगे चलते हैं फिर हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, ऑफ द टू बॉयज। बच्चे हमारे पास में टू बॉयज है, मोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। दो के लिए बेटा आप लोग मोस्ट नहीं, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। मैं आपको बता चुका हूं बच्चे कि जब भी कभी दो पर्सन है, कंपैरेटिव डिग्री, दो से ज्यादा है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है जी। दिस पेन इज मच मोर चीपर, बेटा फिर वही बात, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव। दो छोरा दो छोरी, यानी छोरा छोरा की शादी नहीं होगी, छोरी छोरी की शादी नहीं होगी, लड़के लड़के की शादी नहीं, और लड़की लड़के की शादी नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो मामला आपका खराब हो जाएगा बच्चों, मैं आपको पहले बता चुका हूं, एग्जामिनेशन में भी और रियल लाइफ में भी है कि नहीं। चलो तो आप यहां से इसको हटा दीजिएगा, ये गलत है बच्चों। यहाँ पे ये सीनियर देन नहीं टू आता है, बच्चे बच्चे को बता है, और ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। सी प्रेफर्स मैंगोस देन नहीं टू आएगा दोस्तों, इसका प्रयोग टू का प्रयोग, ठीक है जी। अब ये तीन चार क्वेश्चन बचे हैं, आप इनको निपटाओ तो मैं जानू 20 तक है, और भी देखता हूं मैं 24 और होंगे तो ठीक है, और करा दूंगा मैं। जल्दी करो प्लीज, करिएगा दोस्तों। 17 18 19 20 आपको करने हैं निपटाने, प्लीज जल्दी करो। नहीं आ रही क्या पापी आदमियों, कुटोगे तुम लोग। चलो, ओम राधे कृष्णा। आगे देखा दोस्तों अगला रहेगा ही इज सीनियर, देन को हटा के टू का प्रयोग। सी प्रेफर्स मैंगोस देन नहीं टू आता है। सी इज द मोर क्लेवर देन हर सिस्टर। बच्चों वाला क्वेश्चन है बच्चे, अगर ये भी मुझे बताना पड़े तो बेकार है, लड़का लड़का की शादी नहीं हो सकती, मामला खराब हो जाएगा। विच इज द बेस्ट ऑफ द टू बॉयज, बेटा बेटर आएगा, बेटर, द को हटाना नहीं है, द लगा रहेगा, बस बेस्ट को हटाना है। इसको मैं ऐसे कर दूं, हाँ अब ठीक है, ये नहीं आएगा। दिस क्वेश्चन इज द इजिएस्ट ऑफ द टू। दो के लिए बच्चों इजिएस्ट आएगा या इजियर आएगा, तो यहां पे इजियर आएगा, इजियर। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इजियर आएगा। अब ये रहा बच्चों आज का सेशन, मैं देखता हूँ क्वेश्चन आगे और भी है कि नहीं। नहीं है। अब ये बताओ बेटा, ये कैसा बनाया मैंने, रफाइल ये रहा, रफाइल कौन सा, ये मिराज है, वो दिख नहीं रहा यार, जो भी है खैर अपना इंडियन आर्मी का है। देखो तिरंगा भी लगा यहाँ पे, तिरंगा लगा दिया मैंने, थैंक यू। और देखो अपना दहाड़ता हुआ शेर, ये बहुत जरूरी है दोस्तों, दहाड़ता हुआ शेर देखो, थैंक यू। भारतीय वायुसेना, ये भी लगा दिया मैंने तुम्हारे लिए। और ये तो अपने हैं ही, धाकड़ सर,
और यहाँ लिखना ब्रह्मा जी के द्वारा भेजे हुए पर्सन, ठाकरे सर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना बहुत है। बाकी किसी को कोई समस्या हो मुझे बताइएगा। मैं कल एक नए सेशन के साथ में बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊंगा, जिससे कि बेटा आपकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, आप खुश हो जाओगे। देखना बच्चों, तो आज के लिए इतना बहुत है। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद एंड राम राम। भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों।